इस पावन नवरात्र के मौके पर हथुआ के महाराजा ने थावे माँ भवानी के कुछ रहस्यमयी पर्दों से पर्दा उठाया है, जिसे आपको अभी हम दिखाएंगे। जो हमारे एटीएन लाइव के संपादक हैं कैलाश कश्यप, वो हथुआ राज के महाराजा के पास पहुँचे और उनके साथ इसी गाड़ी में बैठकर आप देख सकते हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कैलाश कश्यप संपादक और हथुआ राज के महाराजा ये दोनों लोग एक साथ बैठकर और घोड़ा घाट मंदिर पहुँचे, और जिसमें महाराजा जो हैं कई तरह की थावे की जो माँ भवानी है उनके बारे में कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो आप देखिए, यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हथुआ की तस्वीर है। और आइए अब सीधे बात करते हैं महाराजा से कि आखिरकार उन्होंने थावे माँ भवानी के बारे में क्या कुछ जानकारी दी। आप देख रहे हैं कि हम हथुआ पैलेस से जब चले थे इस मंदिर के लिए, घोड़ा घाट मंदिर के लिए, जहां हथुआ के महाराज और महारानी वो पूजा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जैसे कि उनके साथ जब हम उनकी गाड़ी में बैठे हुए थे और उनसे बातचीत हो रहा था, उन्होंने बताया कि आप जब घोड़ा घाट मंदिर जाएंगे तो आपको लगेगा कि थावे मंदिर का जो स्वरूप है, जो वहाँ पे गुंबज आपने थावे मंदिर का देखा होगा, वो सेम गुंबज आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। और उन्होंने जो बात बताई कि थावे भवानी जब उस समय रहसु भगत के बुलावे पे जब कामाख्या से चली थी और वो थावे पहुँचने वाली थी, लेकिन आमी के बाद से माँ भवानी सबसे पहले जब हथुआ राज में पहुंची, उनके राज उस समय के जो राजा थे उनके इलाके में पहुंची, तो वो सबसे पहली बार यहीं रुकी थी घोड़ा घाट के मंदिर पे। और यहाँ के बाद से माँ भवानी थावे पहुंची थी और तब उन्होंने अपने रहसु भगत के मस्तक को फाड़ते हुए अपना हाथ दिखाया था और उसके बाद से सब कुछ समाप्त हो गया था। आज महाराज, ये एक परंपरा है कि जो हथुआ स्टेट के जो महाराजा हैं महारानी के साथ यहाँ आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा महाराज को देखने के लिए ये गांव के लोग हैं। छोटा सा गांव है गोपालगंज का, लेकिन यहाँ पे जो आस्था है वो अपने महाराज के प्रति आज भी वो देवी पुष्करिमा तेरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाय विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम चंद्रमा मनसो जादिक्षो सूर्यो अजायत रोटादवायुष प्राण च मुखादग्निरजायत। ओम सिंधोरुव्याध्वनेषु घनासौपातपुण्यापदयन्त्यवाः ऋतस्य धारार्घोर्वाजी काशादिन्दनुर्वैपिन्वमाना सिन्दूरं सोहनं रक्तं सौभाग्यं सुवर्धनं शुभदं कामदैवं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्णां श्रीदुर्गादेव्यै नमः। ओम धूर्वसि धुर्वधुर्वन्दं धुर्वतं जोष्मान् धुर्वतं धुर्वयं वयं धुर्वा महादेवा नाम शिवनितमगुं
रश्मितवं प्रपितवं द्विचितमं देवभूतमं धूपमाग्राह्यामि। ॐ वसो वन्वति सप्तारं वसो वन्वसदृधारं वस्त्राणि समर्पयामि। श्री दुर्गादेव्यै नमः। नानाविधालङ्कारान् समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोर्द्युः समवर्तताभ्यां भूमिर्विदा श्रोत्रास्तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलम्। ॐ चन्द्रमामनसौर्यादिक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रावायुष प्राणसमुखादिजायत। इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिः जन्मनि जन्मनि अखण्डफलं समर्पयामि। श्री दुर्गादेव्यै नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ श्री दुर्गादेव्यै नमः। विद्युत्तां समप्रभां मेघवती स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकर्पालखेटविलसद्धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदास्खेलिस्खां शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामल्लात्मिकां सजनां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। श्री दुर्गादेव्यै नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री दुर्गादेव्यै नमः। कर्पूर नीराजनम् करार है और लोग यहाँ पे महाराज का दर्शन करने के लिए और ये महाराज माँ भवानी का पूजा अर्चना करने के साथ वो महारानी के साथ बाहर निकल रहे हैं। आज सप्तमी का दिन है। माँ भवानी की पूजा अर्चना इस घोड़ा घाट से हुई है और जैसे कि महाराज से हमारी बातचीत हो रही थी, हम महारानी से बातचीत करेंगे कि महारानी साहिबा आप यहाँ पे आई हैं, घोड़ा घाट पूजा आपने किया, क्या मांगा माँ से? आज मांगने के लिए सब कुछ था, क्या माँ सबको सुख समृद्धि, सभी की सुख समृद्धि सबको। आपको देखने के लिए देखिए आज चूंकि सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनको क्या दरबार में क्या सब कोई बराबर हम बराबर है, लेकिन फिर भी एक आस्था है, एक विश्वास है कि उनके इलाके के जो राजा महाराजा जो महारानी है वो यहाँ पे पहुंची हुई है महारानी के बड़ी महारानी के दरबार में, तो दर्शन करने के लिए इनके लिए क्या कहना चाहेंगी आज इस मौके पे? उन लोग सब भी सही रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। बड़ी अच्छी बात कही महारानी के पूजा अर्चना के बाद बड़ी देवी। और हम महाराज से भी बात करेंगे कि सर आप भी आए हैं इतनी लंबी यात्रा करके, माँ भवानी का पूजा किया और आपने जैसे गाड़ी में बताया था कि भवानी माँ पहले जब चली थी तो यहीं आके घोड़ा घाट पे ही रुकी थी, उसके बाद वो थावे पहुंची थी। तो हमारी भी जिज्ञासा थी कि कब हम पहुंचे घोड़ा घाट और माँ भवानी का दर्शन करें। पूजा अर्चना हो गई, क्या मांगा आपने सर? हम सबके भलाई मांग ले बानी और हम ये चाहतानी कि हमारा बुद्धि रहे कि यहाँ लोग के जो रिक्वेस्ट बा एक छरदवाली बने, इमें भगवान के प्रसाद के लिए किचन बने, सब कुछ रहे। हम यही बेसिकली अभी में दिमाग में वही बा। एक चीज़ मार कर लिया जाए कि यहाँ के जो रूफ बा ऊपर के गुम्बज और थावे के आइडेंटिकल सेम है जी। सर आपको देखने के लिए इस इलाके के लोग, आप तो यहाँ बराबर आते हैं क्योंकि राज परिवार से हैं, उनके राजा हैं और जब महारानी और महाराज दोनों आए हुए हैं, इनके लिए क्या कहना? देखिए बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, गांव की महिलाएं हैं, देखिए थावे से आई हुई हैं और ये बच्चे को आशीर्वाद, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ये आस्था है, ये विश्वास है।
उनको लगता है कि महारानी आज यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची हुई है और थामे से ये महिला यहाँ पहुंची हुई हैं कि उनको विश्वास था कि महाराज आज आएंगे और यहाँ पे उनकी दर्शन होगी। क्या कहना चाहेंगी आप? आज महाराज यहाँ पे मौजूद है, महारानी भी मौजूद है, कहाँ से आई हुई हैं? जी हम थावे से आए हैं, हमारा पोता हुआ है, हम प्रसाद चढ़ाने के लिए आए हैं माता जी को। तो हमको पता लगा कि राजा रानी दोनों आदमी आ रहे हैं तो हमको बहुत खुशी हुई। हम बोले कि प्रसाद बाद में चढ़ाएंगे, पहले दोनों आदमी का दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे दर्शन करके आशीर्वाद लेके जाएंगे। हाँ ठीक। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज और महारानी आज इस घोड़ाघाट के मंदिर में पहुंचे। सर, हम यहाँ के आदित्य नारायण पांडे MLC साहब के प्रतिनिधि हैं। आप महाराजा बहादुर प्रत्येक साल की भांति इस साल भी आए हैं, माता रानी का दर्शन करते हैं और लोगों को इस क्षेत्र की कामना करते हैं कि सब लोग सुखी और संपन्न रहें, मेरा राज्य क्षेत्र चाहे मेरा देश विकसित हो। महाराज ने एक ये कहा है कि इसके विकास के लिए भी कुछ कहा है, वो क्या? आप चूंकि आप जब तक आप लोग प्रयास नहीं कीजिएगा कुछ हो नहीं पाएगा। अभी सर यहाँ क्या हुआ है कि MB साहब बोले कि 5 फीट बगल में चारदीवारी होगी। हमारे माननीय विधायक सुभाष सिंह एक 15 लाख के लागत से अतिथिशाला हम लोग बनवाने जा रहे हैं यहाँ पे, विवाह भवन। नाम बता दें अपना। अब मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, आदित्य नारायण पांडे MLC साहब का प्रतिनिधि हूँ मैं। आप बताइए सर, आज ये परंपरा है इस राज परिवार का कि वो घोड़ाघाट आता है और महाराज आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। सबसे तो पहला चीज़ है कि ये शक्तिपीठ मंदिर है। शक्तिपीठ मंदिर के बाद ये 2 अनुमंडल के बीच में ये मंदिर पड़ता है ना। यहाँ से माता जब आकर विश्राम की थी, इसके बाद में जो है थाम गई। यहाँ का शक्तिपीठ के लेकर के बहुत ज़्यादा लोग इच्छुक रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग रखते हैं। जो मनोकामना जो लोग अपने मांगते हैं यहाँ पर पूरा हो जाता है। नाम बता दें अपना। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं यहीं के निवासी हूँ, लालबेगी घराना। जितेंद्र सिंह से अभी हमारी बातचीत हो रही थी और जैसे कि महाराज ने पूजा अर्चना कर लिया है, ये परंपरा है। और आप देख सकते हैं कि घोड़ाघाट दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद महाराज और महारानी का काफिला अब उसके ठीक सामने शिव मंदिर पहुंचा चुका है। ये महारानी की गाड़ी, महारानी अब उतरेंगी और शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए महाराज को लेकर के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। ये घोड़ाघाट का प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ परंपरा है कि हथुआ स्टेट के जो महाराज हैं, हथुआ स्टेट के जो महाराजा हैं, महाराज मृगेंद्र प्रताप शाही जी, वो महारानी के साथ पूजा अर्चना के लिए घोड़ाघाट के शिव मंदिर में पहुंच चुके हैं। और महारानी पूनम शाही भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए उनको पूजा अर्चना करते हुए, थोड़ी देर पहले जब हम महाराजा और महारानी से बातचीत किए थे तो हमने पूछा था कि आज घोड़ाघाट की जो महारानी है, आपने क्या मांगा? तो उन्होंने चंद 2 शब्दों में ये बताया कि सबका सुख और सबकी समृद्धि, और शायद इसके बाद कुछ मांगने के लिए बचता भी नहीं है। ये महारानी और महाराज की जो दूरदर्शिता है वो दर्शाता है।
और भगवान शिव की पूजा अर्चना हो रही है। यह परंपरा है कि जब सप्तमी के दिन हथुआ राजघराने का राज परिवार घोड़ाघाट आकर के माँ भवानी की पूजा अर्चना करता है, उसके बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है और उसके बाद कल राज परिवार महाराजा मृगेंद्र प्रताप शाही जी और महारानी पूनम देवी, ये दोनों कल माँ भवानी थामे वाली के दरबार में होंगी और वहाँ पे माँ भवानी थामे वाली की पूजा अर्चना होगी। एक बार फिर से हम आप सबको दिखाना चाहेंगे, अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि महाराज शिव मंदिर से महाराज और महारानी पूजा अर्चना करके निकल चुके हैं और इनके दर्शन के लिए यह परंपरा है राज परिवार का, हथुआ राजघराने का, कि वो आज के दिन यहाँ पे माँ भवानी की पूजा अर्चना, उसके बाद भोलेनाथ की पूजा अर्चना और आपको बता दें कि इनको अपने महाराज और महारानी को देखने के लिए आप देख सकते हैं कि गांव के लोग, गांव छोटा है लेकिन जितने लोग हैं ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं दर्शन करने के लिए। यह आज सौभाग्य की बात है कि आज के दिन महाराज और महारानी का दर्शन सभी लोग कर रहे हैं। जब काफिला महाराज का इस इलाके में आया था तो घुड़सवार जो दिखाई दे रहे हैं ये सभी लोग आपको महाराज की अगवानी के लिए खड़े थे। अपने कैमरामैन को चाहेंगे कि जरा दिखा दें बाहर का दृश्य, थोड़ा सा शीशा गिरा दे जी। तो ये सभी गांव के लोग हैं, महाराज के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे। अब एक झलक पाना चाहते हैं कि उनके महाराज आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सभी उनके स्वागत में यहाँ मौजूद थे। हम अब बातचीत करेंगे महाराज से कि सर एक लंबा रास्ता तय करके हम लोग यहाँ पहुँचे और बड़ी अच्छी तरीक़ा से आज हमारा भी सौभाग्य रहा कि हमने दर्शन किया माँ भवानी का। और कैसा रहा यहाँ पे, लोगों से आपने मिला, लोगों की बातों को सुना, क्या रहा है आज का? आप देखा जाए यहाँ के पब्लिक का श्रद्धा, ये देखने की चीज़ है। एक ज़माना था आज से 10-15 वर्ष पहले ये मंदिर गिर रहा था, आज ये मंदिर ठीक हो गया। यहाँ सब कार्यक्रम होगा, अभी जागरण होगा, कल भी पूजा होगा, सब कोई आता है, सब कोई बैठता है। हम लोग तो जब सवेरे आ गए हैं, लेट करके आ जाएगा तो और भीड़ मिलेगा। और भगवान करे, माँ करें कि उनके आशीर्वाद रहे, जिससे कि हम लोग एक वहाँ पर उनका भोग बनाने का किचन प्लस एक बढ़िया सा लेडीज एंड जेंट्स का शौचालय ये सब बना दें कि दूर दूर से कोई आए तो उसको इधर उधर नहीं जाना पड़े। लेकिन सर जैसे कि हमने पहले भी हम लोग चर्चा किए हुए थे कि थामे भवानी का तो माने पूरे देश में, देश के कोने कोने से लोग आते हैं, लेकिन इसकी जानकारी नहीं हो पाई थी, नहीं थी। तो अब इसके लिए आगे क्या सोचा है कि थामे से अगर ये कनेक्ट हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ वैष्णो देवी हैं, वैष्णो देवी का दर्शन करता है आदमी, लेकिन कहा जाता है कि जब तक आप भैरवनाथ का दर्शन नहीं करें तब तक वो आपकी माने यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में
घोड़ा घाट को हम लोग उसी तरह से इसको आगे ले चलें कि घोड़ा घाट का जब आप दर्शन नहीं कर पाइएगा तो फिर थावे भवानी का कोई महत्व मतलब कि वो आप पूरा नहीं होता है। देखा जाए ये श्रद्धा की बात है। अगर श्रद्धालु को ये शौक है कि हम घोड़ा घाट पहले आवें और आके दर्शन करके तब माँ थावे का दर्शन करें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके लिए क्या आगे मैंने कोई प्लानिंग आपने भी किया है या प्रेस के माध्यम से ये बातें बताएं, चूंकि ये कोई जानता नहीं है, हमें आज जानकारी हुई है। आपने बताया कि माँ भवानी जब कामाख्या से चली थी तो यहाँ पहली बार आके रुकी थी इस इलाके में, उसके बाद वो थावे पहुंची थी। तो ये इतिहास को शायद नहीं जानता है कोई, तो इसको बताने के लिए अगर आपके माध्यम से। जी हम इसको बोल चुके हैं, बिहारी न्यूज़ को भी पूरा मेरा इंटरव्यू लिया था। और थावे एक्चुअल है कि थावे में लोग वहाँ पर कहे कि यहाँ भी जाइए और दर्शन कीजिए। अब तो आप रास्ता देख रहे हैं कि बन गया है। ये वन रास्ता बना, पहले शायद ये भी नहीं था ना, कुछ नहीं था। हम जब आए थे तो कुछ नहीं था, तो गवर्नमेंट ने बनाया है। तो ये अच्छी बात है कि जैसे कि पहले रास्ता नहीं था, लेकिन अब आप जिला मुख्यालय से, गोपालगंज से भी, थावे से भी यहाँ आ सकते हैं और वाकई यहाँ आने की ज़रूरत भी है। पता तो चले कि थावे भवानी जब थावे पहुँची थी उसके पहले कहाँ थी, पहले कहाँ रुकी थी। तो जब लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ का इतिहास भी उन्हें पता होगा और तब पता चलेगा कि वाकई घोड़ा घाट का महत्व क्या है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे इस न्यूज को देखने के बाद से घोड़ा घाट क्या है उसकी जानकारी सबको पता चले कि माँ भवानी सबसे पहले जब इस इलाके में आई थी, इस रियासत में आई थी, तो वो घोड़ा घाट में पहली बार आई थी, उसके बाद ही वो थावे पहुंची थी।